CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे किस तरह क्षेत्रीय दल इंडिया के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसारने की कर रहे हैं तैयारी। क्यों नाराज है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। फिर बात होगी कौन दो सपा विधायक दे सकते हैं पार्टी को झटका, भाजपा में शामिल होने की चर्चा। और खबरनामे के अंत में जानेंगे ठगों के एक अजीबोगरीब कारनामे की कहानी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने क्यों कहा कानून के दायरे में हो हर आयोजन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर मायावती और केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दवा और एम्बुलेंस को लेकर किया ट्वीट, भाजपा को घेरा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट। यूपीएससी अपने माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को पकड़कर प्रयागराज पुलिस को सौंपा। पुलिस और औषधि विभाग की छापेमारी में मिली करोड़ों की नकली दवाएं। सीतापुर में जगह जगह देखा गया पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। सीतापुर में मिश्रिक नैमिषारण्य के बीच स्थित रेल फाटक 12 घंटे रहेगा बंद, सूचना जारी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक गलियारों में लेन देन की तैयारी पर। भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन इंडिया, इसमें शामिल क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसारने का मौका दे सकता है। इसके लिए क्षेत्रीय दल अपने प्रभाव वाले राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। इसके लिए गुड़ागड़ित लगाया जाना शुरू हो गया है। ऐसी चर्चा हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उनके कुर्मी बाहुल सीट मिर्जापुर या प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। समाजवादी पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर उनका सजातीय कुर्मी वोट पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन का साथ दे सकता है। इसके बदले सपा बिहार में एक सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। सपा ने भी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के लिए पश्चिम बंगाल में एक सीट मांगी है। अगर सपा को पश्चिम बंगाल में एक सीट मिलती है तो गठबंधन के तहत यूपी में एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दी जा सकती है। इसमें सपा और टीएमसी दोनों का फायदा है। सपा की तरह टीएमसी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना चाहती है। टीएमसी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारने की इच्छुक है। इसके लिए कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुए पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी प्रयासरत हैं। इसके अलावा सपा गठबंधन के तहत राजस्थान और हरियाणा में भी 2-2 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके बदले कांग्रेस को यूपी में कुछ सीटें दिए जाने की चर्चा है। इस दावे के पीछे सपा का तर्क है कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर, सीकर और जयपुर देहात लोकसभा सीटों पर यादव वोटर प्रभावी हैं। ऐसे ही हरियाणा में गुड़गांव और रोहतक सीटें भी यादव बाहुल्य हैं। अब बात कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की नाराजगी पर। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी अपनी सांसद निधि से काम न होने पर नाराज हैं। 2 करोड़ के कार्य प्रस्ताव भेजने के 8 महीने बाद भी काम न शुरू होने पर सांसद ने रायबरेली के डीएम और सीडीओ को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। यही नहीं, सोनिया गांधी शुरू हुए कार्यों की धीमी प्रगति से भी नाराज हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में सांसद निधि से 22 करोड़ रुपए का सड़कों का निर्माण कराने की स्वीकृति दी थी, जिनमें से 10 शहर में और 12 ग्रामीण इलाकों में सोनिया गांधी ने पिछले साल 18 नवंबर को ही इन सभी को स्वीकृति दे दी थी। बावजूद इसके काम अब तक नहीं शुरू कराया गया। सोनिया गांधी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। सांसद प्रतिनिधि के एल शर्मा ने सोनिया गांधी का पत्र डीएम माला श्रीवास्तव और सीडीओ को भेजा है। लोकसभा चुनाव का सियासी समर सज चुका है। धीरे धीरे सुरमा मैदान में आते जा रहे हैं, जैसा कि हर चुनावी मौसम में होता है।
इस बार भी आयाराम गयाराम का सिलसिला चल पड़ा है। इस बार चर्चा पूर्वांचल में सपा को बड़ा झटका लगने की है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के कौशाम्बी जिला से सपा के 2 विधायक जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक का नाम इंद्रजीत सरोज का सामने आ रहा है, जो मौजूदा समय कौशाम्बी की मंझनपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इंद्रजीत सरोज चौथी बार विधायक चुने गए हैं। पासी समाज से आते हैं, लिहाजा पूर्वांचल के अपने समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। यह पहले बसपा संस्थापक काशीराम की खोज में थे। बसपा की मायावती सरकार में ताकतवर मंत्री भी रहे, लेकिन मायावती से कभी बनी नहीं। 2018 में बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। मौजूदा वक्त सपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब चर्चा दूसरे नाम की है। यह नाम है कौशाम्बी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल का। इनके भी जल्द भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। 2 बार बसपा के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम से विधायक चुनी गई। इसके बाद जब माफिया अतीक और उसका परिवार बसपा से जुड़ा तो 2022 में सपा से जुड़ गई। बताते हैं, अपने पति राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल का मर्डर होने के समय से वह अखिलेश यादव से नाराज चल रही थी। इसकी वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में सपा के कई नेताओं ने अतीक अहमद का बचाव किया था। इसके अलावा राजू पाल की हत्या का आरोप भी अतीक और उसके गैंग पर लगा था। अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी के एनेक्सी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। सीएम ने कहा, हर आयोजन कानून के दायरे में रहकर हो। जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिन्हें शांति और सौहार्द पसंद नहीं, वह वही प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। पुलिस अधिकारी इन बातों का ध्यान दें। सीएम ने कहा कि पर्व और त्योहार के मौके पर जब देश के अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में शांति थी। जिन लोगों को शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है, वह छोटे छोटे मुद्दों को इशू बनाकर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ सीएम ने कहा कि जिस अधिकारी या कार्मिक की जगह पर तैनाती हुई है, वह वहीं पर निवास करे। ऐसा न हो कि तैनाती किसी जनपद में हो और अधिकारी कार्मिक किसी अन्य जनपद में निवास करते हैं। अब बात सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ज्ञानवापी पर किए गए उस ट्वीट की, जिसे लेकर बड़ा सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बयान का विरोध करने में अब ताजा नाम बसपा सुप्रीमो मायावती का शामिल हो गया है। मायावती ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को नए विवादों का जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान बताया है। मायावती ने लिखा कि मौर्य लंबे समय तक भाजपा सरकार में मंत्री रहे, तब उन्होंने पार्टी या सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया। अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी या सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बड़े बयान की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ज्ञानवापी मामले को लेकर दिए गए बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें डिप्टी सीएम ने विवादित बयानों के पीछे सपा मुखिया अखिलेश यादव का हाथ बताते हुए सपा के अंत को लेकर बड़ी बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे विवादित बयानों की श्रृंखला ही 2024 में सपा के अंत के लिए पर्याप्त है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी विवादित बयानों के पीछे अखिलेश यादव की योजना है। सपा की नीति और नीयत ठीक नहीं है। अब बात दवाओं के काले कारोबार की। पैसा कमाने की हवस में कोई किस कदर दूसरों की जान से खिलवाड़ कर सकता है, यह एक छापेमारी में सामने आया है। आगरा में पुलिस और औषधि विभाग ने छापेमारी कर दवा माफिया कहे जाने वाले विजय गोयल के 2 गोदामों में से 54 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की हैं। दवा माफिया के बिजपुरी स्थित दोनों गोदामों पर नकली दवाओं की यह खेप 26 घंटे की छापेमारी में मिली है। छापेमारी में नकली दवाएं और सिरप बरामद किए गए हैं। यह नामी कंपनियों को प्रोडक्ट कोडिन सिरप और एल्प्राजोलम के नाम से थे। जांच में 6 तरह के कोडिन सिरप समेत 8 तरह की दवाएं मिली। इसी के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न कंपनियों के रैपर और गत्ता के डिब्बे। कार्रवाई के बाद सभी दवाओं को 70 बोरों में भरकर सीज कर दिया गया और जांच के लिए 14 नमूने लैब को भेजे गए। इसे लेकर थाना जगदीशपुरा में ड्रग एक्ट NDPS के तहत केस दर्ज किया गया है।
जांच टीम अब तक दवा माफिया विजय गोयल के गोदामों और फैक्ट्री पर छापेमारी कर 5.5 करोड़ की दवाएं और 1 करोड़ की मशीन जब्त कर चुकी है। पूछताछ जारी है। पुलिस अभी बरामदगी और बढ़ने की संभावना जता रही है। अब बात नकली दवाओं को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा किए गए ट्वीट की। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीज या परिजन अच्छी तरह से जांच परख कर ही दवा, इंजेक्शन या ग्लूकोज लें। कहीं समय के हिसाब से वो बेकार, मतलब एक्सपायरी तो नहीं है। इनके जानलेवा साबित होने की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। इसे ट्वीट में नीचे लिखा गया है, भाजपा सरकार मरीजों को तो अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में सरकारी एम्बुलेंस न पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा खुले में प्रसव कराए जाने पर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। नहीं आई एम्बुलेंस, सड़क किनारे प्रसव। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट पर 2 फोटो लगाए हैं, जिसमें एक फोटो कल्ली मोड़ के पेट्रोल पंप पर खड़ी एम्बुलेंस का है, जबकि दूसरा फोटो सड़क किनारे साड़ी लगाकर प्रसव कराती महिलाओं का है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के तंज की 30 जुलाई के दिन मन की बात के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। वहीं इसे लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है। आचार्य ने लिखा, देश सोच रहा था कि आज मणिपुर की बात होगी, मन की बात। बता दें, मणिपुर में कई महीने से हिंसा हो रही है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। अब बात भाजपा के एनडीए गठबंधन की। एक अन्य सहयोगी निषाद पार्टी की। एक दिन पहले गठबंधन में शामिल अपना दल सोनेलाल गुट ने लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटों की चाहत जताते हुए भाजपा नेतृत्व के सामने परेशानी पैदा कर दी थी। दूसरे दिन निषाद पार्टी ने एक बयान देकर भाजपा को राहत देने का काम किया है। निषाद पार्टी प्रमुख और यूपी में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मेरी सीटों को लेकर कोई भी दावेदारी नहीं है। भाजपा जो भी सीट देगी मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब बात यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई की। माफिया अतीक अहमद के परिवार पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस ने माफिया के वकील विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ की लखनऊ टीम ने की है। इसके लिए प्रयागराज पुलिस ने एसटीएफ से मदद मांगी थी। विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ के अलावा अतीक के बेटे अली सहित परिवार के कई सदस्यों का केस जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। करीब 2 महीना पहले विजय मिश्रा एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्लाईवुड कारोबारी को अतीक और अशरफ के नाम पर धमकी देते हुए करोड़ों रुपए की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कारोबारी सईद ने अतरसुइया थाने पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था। प्रयागराज पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर विजय मिश्रा को तलाश कर रही थी। सफलता न मिलने पर एसटीएफ से भी मदद मांगी थी, जिसके बाद शनिवार देर रात एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के विभूति खंड स्थित होटल हयात रिजेंसी के पास से विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अब बात उस महिला की जिसे खोया हुआ पति मानकर गले लगाया था, वह बाद में कोई और निकला। यूपी के बलिया जिले में 10 वर्ष से गुमशुदा पति और उसकी पत्नी के मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मिलन को जिसने देखा वह भावुक हो गया। घर पहुंचने के बाद पति गैर निकला। बता दें, देवकली निवासी मोती चंद वर्मा 10 साल पहले अपनी मां की आंख बनवाने के लिए नेपाल गए थे। दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह नेपाल में लापता हो गए थे। पति जानकी देवी और परिजनों ने काफी खोजबीन की पर नाकाम रहे। इसके बाद जानकी अपने 3 बेटों के साथ किसी तरह गुजर बसर करने लगी थी। अस्पताल के बाहर जानकी ने फुटपाथ पर बैठे एक व्यक्ति को देखकर अपना पति समझ लिया। उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो वायरल हो गया। घर ले जाने के बाद जब नाई बुलाकर उस व्यक्ति के बाल और दाढ़ी कटवाए गए तो लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। देखने वालों ने कहा कि यह मोतीचंद वर्मा नहीं है। पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मैं राहुल हूं। इसके बाद उसके द्वारा दिए गए पते पर सूचना दी गई। उस पर आए परिजन राहुल राम को साथ ले गए। अब खबरें जनपद सीतापुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 103वें एपिसोड का सीतापुर में जगह जगह सीधा प्रसारण देखा गया। इसे लेकर भाजपा के मिश्रिक नैमिष मंडल शक्ति केंद्र नैमिष में मन की बात कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एमएलसी विजय बहादुर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया।
इस कार्यक्रम के दौरान महंत संतोष दास खाकी, महंत ननकू दास, नित्यानंद महाराज, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, यतीन्द्र अवस्थी, विपिन पांडे, सतीश शास्त्री, भंवर सिंह, मनोज पांडे, धर्मवीर, सुनील राजवंशी, बबलू प्रधान और जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत पहला के सैर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अखंड योजना बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इसमें जिला मंत्री शिवम, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र, दुर्गेश सिंह, योगेंद्र, राजेंद्र, अंकित, राजेश, आकाश, राजवीर, शुभम, ललित, विनय और कप्तान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत परसौली में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर प्रधान सुमन मौर्य और शिक्षक हरिशरण मौर्य के सहयोग से सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा लगाया गया। इसमें कुल 213 मरीजों का प्रशिक्षण किया गया, जिसमें 80 मरीज मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के लिए चिन्हित किए गए, जिन्हें सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। कैंप में डॉक्टर अदिति गौतम के नेतृत्व में स्नेहा सागुन, कृतिका पांडे तथा कैंप इंचार्ज रामकिशोर शुक्ला द्वारा मरीजों की जांच की गई। इस दौरान अभय मौर्य, शत्रुघ्न, अंकित, अनुराग तिवारी, ऋषभ तिवारी, शुभम, छोटेलाल और रामलखन सहयोगी रूप में मौजूद रहे। सीतापुर के तंबौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद विकास निधि से स्थापित हेल्थ एटीएम का सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि इस हेल्थ एटीएम की स्थापना से क्षेत्र की जनता का विभिन्न प्रकार की जांचें कम समय में कराने की सुविधा मिलने के साथ ही बेहतर उपचार भी मिल सकेगा। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा, डॉक्टर मनोज, नीरज वर्मा झल्लर, रामस्वरूप भार्गव और जय कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। बिस्वा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल तथा सेवा भारती द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर लतीफ अहमद ने 39 मरीजों को जांच कर दवाइयां प्रदान की। संस्था के जिला सचिव मोहित जायसवाल ने कहा कि यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर प्रत्येक रविवार को किसी स्कूल में लगेगा। कैंप में संस्था के नगर प्रचारक रमाकांत मोनू मिश्रा, बलराम वर्मा, रमाकांत, विशाल गुप्ता, सादिक, मनोज वर्मा तथा शिवकुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए तंबौर इलाके में बेहटा पकौड़ी बूथ पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, प्रधान नेहा वर्मा, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, रामस्वरूप भार्गव, जय कुमार वर्मा, शुभम भटनागर, दिनेश शुक्ला और शिव भगवान आदि मौजूद रहे। यहां पर प्रसारण से पहले सांसद और प्रधान द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। रोसा क्षेत्र के खानपुर में बालाजी का मंदिर बना हुआ है। उसी बालाजी मंदिर के सामने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया, जिसकी जानकारी होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सीनू मिश्रा बजरंगी, नीरज बजरंगी, सतीश बजरंगी, विजय वर्मा बजरंगी आदि कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शौचालय को वहां से हटवाकर सफाई करवा दी। समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने लोकसभा सीतापुर क्षेत्र के ब्लॉक कसमंडा में एक जनसभा संबोधित की। सिकलिनिया चौराहे पर आयोजित इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के गढ़ सीतापुर को फतेह करने की बात कही। इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप, अशोक यादव, आमून खान और वीरेंद्र कुमार सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के मोहौली नगर में मोहौली स्वतंत्रता संग्राम समिति संस्थान की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए संस्थान अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी ने कहा कि 18 अगस्त 1974 को इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सेनानियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का विस्तार करना है। संस्थान अध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राष्ट्रीय परिवार का दर्जा दिए जाने की, गांव व नगर के स्कूलों, अस्पतालों का नाम सेनानियों के नाम पर रखे जाने की मांगे रखी हैं। कार्यक्रम को संस्था से मोहौली संयोजक सुधीर कुमार पांडे ने भी संबोधित किया। इस दौरान ब्रज बहारी मिश्रा,
प्रेम निवास दीक्षित, प्रमोद कुमार, बंधाराम, अनिल कुमार, जसकरण प्रसाद, विश्वनाथ शुक्ला, अखिलेश कुमार मिश्रा, भगवान दास, राजेश त्रिवेदी, अनूप कमलेश, हरे कृष्ण, संजू मिश्रा, मनोज मिश्रा, पुष्पेंद्र, सुभाष वर्मा, अजय राजेश, संतोष, लज्जाराम और अशोक वर्मा आदि स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सतीश अग्निहोत्री, रामाश्रय अवस्थी, चिरंजीवी मिश्रा, श्याम सुंदर शुक्ला, गिरीश चंद, ज्ञानू वाजपेयी, भगवंत सिंह, पुनीत शुक्ला, राहुल शुक्ला आदि मौजूद रहे। अब बात एक सूचनात्मक खबर की। रेल विभाग द्वारा सीतापुर जिलाधिकारी को एक रेल फाटक बंद रखे जाने के बारे में सूचित किया गया है। यह फाटक संख्या 12C नैमिषारण्य और मिश्रिक रेल स्टेशनों के बीच नैमिषारण्य सीतापुर हरदोई मार्ग पर स्थित है। रेल विभाग ने बताया है कि मरम्मत कार्य के चलते यह रेल गेट 3 अगस्त बुधवार को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इससे यह रेल गेट से होने वाला आवागमन पूरी तरह से ठप रहेगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मौजूदा वक्त आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन लखीमपुर की ईसानगर की सीएचसी में आई ड्रॉप नहीं है। यह हाल तब है जब समूचे ईसानगर क्षेत्र में आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोग स्वास्थ्य विभाग की इस बंद इंतजामी के चलते बाहर से दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ खमरिया के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पंकज भार्गव ने इंडिया को बताया कि आई ड्रॉप न मिलने के आरोप निराधार हैं। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को जरूरी दवाएं दिए जाने के साथ ही सावधानी बरतने का परामर्श भी दिया जा रहा है। लखीमपुर के खमरिया में चौरसिया संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष राजकुमार उर्फ राजू चौरसिया ने स्वर्गीय छोटे लाल चौरसिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आपसी एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इसके अलावा नकहा और लाखुन गांव में भी चौरसिया संघ की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, सुनील नाग, मनोज नाग, लालता प्रसाद, लल्लू राम चौरसिया, सर्वेश नाग और कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्टेनी के प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय ने अपने घर लुधौरी में कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम को देखा। इस दौरान संजय गिरी, रंगीलाल चौहान, रामचंद्र चौहान, चुन्नालाल कश्यप, वीरेंद्र मिश्रा, मनोज साहनी, पंकज अर्कवंशी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर स्थित हरिनाम वाटिका में श्री राम नाम जागरण मंच और श्री राम कथा परिवार मित्र मंडली के संयोजन में चल रहा श्री राम कथा अमृत महोत्सव तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कथाव्यास रमेश भाई शुक्ला ने शिव विवाह की कथा का वर्णन किया। कथा से पहले सुबह की बेला में रुद्राभिषेक और हवन आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान आचार्य निर्मल शास्त्री ने रुद्राभिषेक और हवन का महत्व समझाया। कथा के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, कपिल श्रीवास्तव, रवि गर्ग, सुरेश अग्रवाल, डॉक्टर DN मालपानी, राजीव अग्रवाल, रमेश गुप्ता, आचार्य अनूप मिश्रा, राम पांडे, श्वेता अग्रवाल, रूपाली शेखर, अजिता गर्ग, रीना शर्मा, रश्मि महेंद्र, कविता शेखर, चंचल अग्रवाल, मधु अग्रवाल और प्रवक्ता युवराज शेखर सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। अब बात ठगों की हो तो कहा जाता है कि ठगों की महिमा अपरंपार है। कब किसको कितना चूना लगा दे कहना मुश्किल है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। यह मामला आगरा जिले का है। अजीत नगर खेरिया मोड़ निवासी युधिष्ठिर सिंह ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने बालूगंज निवासी हर्षित शर्मा और उसकी मां शशि शर्मा को नामजद करते हुए 8 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। युधिष्ठिर सिंह ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2021 में उसके बेटे पीयूष सिंह की मुलाकात हर्षित शर्मा से हुई थी। उसमें हर्षित ने खुद को जलकल विभाग में कार्यरत बताया था और विभाग के महाप्रबंधक से अच्छी जान पहचान होने का दावा किया था। इसी के साथ हर्षित ने कहा था कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरियां निकली हैं, उसकी भी नौकरी लगवा देगा। हर्षित ने नौकरी का झांसा देकर पहले तो 2 किस्तों में 4 लाख रुपए लिए, फिर नियुक्त पद देने के समय 4 लाख रुपए और लिए। इसके बाद पीयूष को अपने ऑफिस में बुलाने लगा। मार्च से सितंबर 2021 तक उसके खाते में 30,150 रुपए वेतन के रूप में डाले। हाजिरी रजिस्टर पर साइन भी कराए। इसके बाद वेतन देना बंद कर दिया। उसके बाद खुलासा हुआ कि नियुक्त पत्र, रजिस्टर पर हाजिरी और वेतन स्लिप सब फर्जी था। जब पीड़ित ने पैसा देने का दबाव बनाया तो चेक दे दिया। बैंक पहुंचने पर पता चला जिस खाते का चेक है वह खाता ही बंद है। पुलिस में केस दर्ज होने के बाद से आरोपी मां बेटा
दोनों घर से फरार हैं। इन खबरों के अलावा ऐसी क्या मजबूरी के दर दर भटक रहे परिवार। डिप्टी सीएम साहब, आखिर कब तक बीमार रहेगी यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं। वीडियो वायरल, राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने ऐसा क्या कर दिया, ट्वीट जो मचा हड़कंप। जानिए कहां है वह स्थान जहां हुई थी गज और ग्राह की लड़ाई। नगर पालिका चेयरमैन ने किसे और क्यों किया सम्मानित। आखिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाही डाली उनकी 13वीं। गमगीन माहौल में किसे जगह जगह रख अंत में किया गया सुपुर्दे खाक। लोगों की आंखों में छलके आंसू आदि शीर्षकों से प्रसारित खबरें भी आप अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।